हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ्स का, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिए थे, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 4 टाइप्स, जिसमें हमने टाइप 1 देखा था, जिसमें वेरीफाई करते हैं। टाइप 2 में एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टाइप 3 में अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंड टाइप 4 में क्या देखा था हम लोगों ने कि कोई पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल 2 ही पार्ट हैं बेसिकली। ये जो फर्स्ट वन इज़ क्या है? क्वाड्रेटिक। सेकंड वन इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो लास्ट टॉपिक हमारे इसमें है वो क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे हमने नंबर का तो डिवाइड सिंपल देखा है, लेकिन हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो हमारा लास्ट टॉपिक है, तो उसको बाद में देखेंगे। और फिर एक छोटा सा टॉपिक है ग्राफ का, वो भी लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम बोलते किसको है ना। तो सपोज करिए यदि कोई हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, इस फॉर्म में हो, तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक हम कैसे समझते हैं? तो मैंने आपको रिमाइंड करिए, सबसे फर्स्ट क्लास में क्या बोला था कि हम इनका पॉलिनोमियल का ऑर्डर देखते हैं। यदि इसका ऑर्डर 3 ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है मतलब डिग्री 3 है, तो ये क्या होगा? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली सपोज करिए यदि ये टर्म हम हटा दें, ठीक है, और इतना बस देखें, तो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए हमें ये तो होना ही चाहिए, साथ में एक कंडीशन भी होनी चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सपोज कर दीजिए 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? क्यूबिक पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझिए आप लोग। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा था 2 0 होते हैं, उसके 2 जीरोस होते हैं उसके, ठीक है, हमने डिनोट किया था उसको अल्फा एंड बीटा से। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो 2 0 आएंगे ही आएंगे। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 0 होंगे। कितने 0 होंगे इसके 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 3। सपोज करें हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अनदर वन को बीटा से और लास्ट को गामा से, तो इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। क्यों 3 होंगे? क्योंकि क्यूबिक है, और क्यूबिक है तो 3 तो आंसर आएंगे ही आएंगे। अब एक बार 0 का लिटरल मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ। 0 का मतलब क्या होता है? सपोज करें हमारे कोई क्वेश्चन है, वो पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 9। सपोज करें इस फॉर्म में है, कोई सा हमने रैंडम एक ले लिया है, दिस इज आवर पॉलिनोमियल f ऑफ x। ठीक, 0 क्या मतलब है? सपोज करिए मैं एक समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हो सकता कि पुट करने से वैल्यू नहीं आए, उसको इग्नोर करिए। सपोज करिए मैं बोलता हूँ -1 5 3, ये 3 इसके क्या है? 0 हैं। क्या है इसके? 0। 0 का मतलब क्या है कि यदि हम -1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 का मतलब ये होता है, मतलब -1 इसका 0 है, जो इसको 0 कर दे रहा है, 0 है। इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूँ? इनडायरेक्टली मतलब है कि ये जो है वो x + 1 इसका फैक्टर है। क्या मैं बोल रहा हूँ? यदि इस वैल्यू को पुट करते 0 हो जाए, मतलब x + 1, यदि इसको एक पीछे आए एक कदम, तो x + 1 क्या बोल सकते हैं? इसका फैक्टर है। क्या इसका फैक्टर है? फैक्टर है का मतलब क्या हुआ? इससे यदि आप इसको डिवाइड कर दें, क्या कर दें? सॉरी, इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाता है? रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब जैसे सपोज करिए डिवाइड कर दिया जाए x + 1 से इसको f ऑफ x को, है ना, यदि इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ? सपोज करिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए, नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं उससे समझिए, नंबर से। सपोज करिए लिखा हुआ है 25, ठीक है, एक 25 लिखा हुआ, और मैं क्या बोलूँ कि इसका 5 फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। मतलब 5, यदि 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी रिमाइंडर की? 0 आएगी कि नहीं आएगी? रिमाइंडर मतलब कंप्लीट डिविजिबल होगा। सेम यहाँ पे भी होता है। यदि मैं बोलूँ कि x + 1 इसका फैक्टर है, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। फैक्टर है मतलब x + 1, और x + 1 तो इस 0 कैसे निकालेंगे? इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो x = -1 आ जाता है। वही हमारी -1 गिवन है। -1 ये हमारा क्या है? इसका 0 है, मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0 हो गई। लिटरल मीनिंग ये होती है। अब डिवीजन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। अभी हमारा ये एजेंडा नहीं है, अभी हमें सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे कंसंट्रेट करना है कि इनको कैसे ऑपरेट करना है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
सबसे पहले क्या पढ़ा था, 4 टाइप्स पढ़े थे, इसमें भी टाइप्स हैं, ठीक है ना। अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझने से साथ साथ हम क्वाड्रेटिक भी साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हम पढ़ लिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस तरफ देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोनों साथ साथ हम पैरेलली इसलिए देख रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत भी डाउट है मन में कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो वो ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब कैसे समझ में आए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री देखने के बाद हमें पता चल जाता है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल भी किस फॉर्म में होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, इसकी हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, यदि 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इफ़ वी पुट 0 हियर तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या हो जाएगा, ये टर्म में 0 हो जाएगा, और यदि ये टर्म में 0 हो गया तो ये मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, bx प्लस c, और ये क्या बनेगा 1 डिग्री, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यदि a 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा टर्म, और ये 0 हो गया तो सिर्फ इतना बचेगा, और ये क्या बन जाएगा फिर सेकंड डिग्री का, मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये टर्म 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, उसी से डिसाइड करते हैं कि क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। वो भी तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, यानी इसके कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरो होते हैं, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे क्या होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरो होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। ये मैं नोटेशन के लिए अल्फ़ा बीटा गामा लिख रहा हूँ, आप किसी भी वैल्यू नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो चाहे XYZ हो, PQR हो, कुछ भी से डिनोट करें आप, बस ये नोटेशन के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अल्फ़ा बीटा गामा ही लेना है आपको, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ 0 क्या होता है यहाँ पे सम ऑफ 0 दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होता है, -b/a, ये होता है -b/a। क्या मतलब इसका लिटरल मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग है b का जगह मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x², क्या ये कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ नेक्स्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्या होता है, ये हमने देखा है c/a होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट अपॉन a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मतलब है। ये हमने पढ़ लिया था किसमें, क्वाड्रेटिक जब हम पढ़ रहे थे। अब इसके पैरेलली में क्यूबिक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जिस प्रकार ये क्वाड्रेटिक था तो हमने इसमें सम और प्रोडक्ट देखा, सिमिलरली इसमें भी सम और प्रोडक्ट होगा, और एक एक्स्ट्रा इसमें आएगा, हमें जो फाइंड आउट करना रहेगा, क्या रहेगा वो देखते हैं। तो इसमें भी जो होगा हमारा सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा सम ऑफ 0 यहाँ पे। तो ये क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, -b/a, क्या होगा -b/a। यहाँ पे c वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला होगा। क्या मतलब इसका, b क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली सेकंड इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा d/a, क्या होगा d/a। d क्या है यहाँ पे हमारा, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, अपॉन a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। हो भी ना समझ गए होंगे। अब प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी लिटरल मीनिंग ये हुई। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए,
सम क्या होता है हमारा माइनस बी बाय ए, यहाँ पे भी सम क्या होगा माइनस बी बाय ए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का होगा। ठीक, इतना समझ गए। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे था प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो का है माइनस डी अपॉन ए, मतलब जो कांस्टेंट है यहाँ पे जो कांस्टेंट है प्लस में था, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस में है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत बार हो जाती है कि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि सारे एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक जैसे अप्लाई करते हैं वैसे क्यूबिक में अप्लाई कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे माइनस डी अपॉन है, बस ये ध्यान रखना है। और इसमें एक जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ना रहता है, ये पढ़ना रहता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमें देखना रहेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जीरो का सम का प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट का सम, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये मतलब इसका। ये एक्स्ट्रा जैसे ऐसे याद रखना है कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी रहेंगी, क्योंकि ये क्या था हमारा क्वाड्रेटिक था, दो ही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, ये नया यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सी अपॉन ए, ये हमारा सी अपॉन ए होता है। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद रखना है, कैसे फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक में ये किए थे हम लोगों ने और क्यूबिक में ये करना है हमको। ठीक है, तो सेम जो इसमें किए अभी इसमें करेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है लेकिन लगभग दोनों में सेम ही हम फाइंड आउट करते हैं, बस इसमें 3 आ जाते हैं जीरो, इसमें 2 ही जीरो होते हैं। ठीक है, तो इस पर बेसिक एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 1 क्या है, हमें टाइप 1 में जैसे हमने क्वाड्रेटिक में वेरीफाई किया था सेम हमें क्यूबिक में भी वेरीफाई ही करना है। ठीक है, बस क्या करना है, हमें डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम फैक्टराइज करके करते थे, यहाँ फैक्टराइज नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टराइज काफ़ी लेंदी होता है। कैसे करना है इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरो। ये जो है ये 3 जीरो हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब मैंने सीधे बताया है कि इसको पुट कर दें यदि यहाँ पे x की जगह पे और सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए। यदि वैल्यू जीरो हो गई है मतलब ये क्या है, इसका जीरो है। ये सिमिलरली इसको पुट करेंगे, सिमिलरली इसको पुट करेंगे और 1 बाय 1 करके देखेंगे कि तीनों से जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि जीरो आ गया तो फिर वेरीफाई भी करेंगे किससे, बाय फार्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा गामा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ठीक है, उनका रिलेशन देखेंगे कि उनमें से भी सेम आंसर आना चाहिए तो वेरीफाई हो जाएगा। देखिए देखेंगे समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, क्या गिवन है हमें पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 11x माइनस ऑफ 3, ये हमें पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें वेरीफाई करना है कि इसके जीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे सबसे पहले फॉर 3 के लिए चेक करेंगे, किसके लिए, फॉर 3 के लिए कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो ऐसे लिखा जाता है इसको, p ऑफ 3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। 3 का मतलब x की जगह 3 से रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस ऑफ 3। हो भी था, समझ गए होंगे आप। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 माइनस ऑफ 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 3 स्क्वायर है तो इसको 3 इंटू 3 नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं 3 इंटू 2 कर देते हैं और 6 लिख देते हैं, ये गलत है। 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 मतलब 9, ये सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 9 5 जा 45 माइनस 11 3 जा 33 माइनस ऑफ 3। हो भी ना, समझ गए होंगे आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाले एक साथ कर लेते हैं, 3 3 6 6 5 11 कैरी 1। ठीक है, और 4 3 7 1 8, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0, दैट इज p ऑफ 3 क्या आ गया हमारा 0। यही तो हमने पढ़ा है कि यदि इसको पुट करने पे 0 हो जाए मतलब ये इसका क्या है 0 है, तो एक तो प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम सेकंड प्रूफ करेंगे, किसके लिए, p ऑफ -1 के लिए। ठीक, तो p ऑफ x हमें क्या गिवन है, ये गिवन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 11x माइनस ऑफ 3। तो फॉर किसके लिए कर रहे हैं, -1 के लिए कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे p ऑफ -1 और x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे -1 से रिप्लेस करेंगे
तो 3 इंटू -1 क्यूब -5 इंटू -1 स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। ये ध्यान रखना है हमें। सॉल्व करेंगे इसको। किसी भी निगेटिव का यदि ऑड पावर है तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा, ये ध्यान रखना है। तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, तो -3। यहाँ पे क्या है, इवन है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज -5 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 -11 बन जाएगा प्लस, और 11 इंटू 1 11 -3। ध्यान रखना हमेशा जब भी यदि निगेटिव के साथ ऑपरेट कर रहे हैं ना तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। ब्रैकेट लगाने से हमें मिस्टेक कम होगी, ठीक है ना, मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत होने चांस बढ़ जाएंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -11 इंटू -1 ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता कभी, मैथ्स में ऐसा गलत माना जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, -11 इंटू -1 ऐसा लिखो तो ठीक है, बेटर होगा कि आप -11 इंटू -1 ऐसा लिखें, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हो भी ना, समझ गए होंगे आप। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 3 8 3 11 -11 प्लस 11, ये क्या हो जाएगा, 0 आ गया हमारा। मतलब p-1 भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब -1 भी इसका क्या है, 0 है। 0 वही होता है ना जिसको पुट करने पे वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये दोनों तो प्रूफ हो गए। सिमिलरली हम -1/3 के लिए भी करेंगे। तो करेंगे क्या गिवन है हमें, p ऑफ x, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है वो गिवन है 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। तो फॉर किसके लिए कर रहे हैं हम, -1/3 के लिए कर रहे हैं। तो जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करेंगे p ऑफ -1/3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 होल क्यूब -5 इंटू -1/3 होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ये होगा। सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली क्यूब करेंगे इसका, तो 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 आएगा, तो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो -3 ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन इसको करेंगे 3 3 9 3 27 ऐसा आएगा कुछ, माइनस ऑफ यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 का माइनस स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये माइनस हमारे पास रहेगा, तो -5/3 3 9 हो जाएगा ये, माइनस ऑफ माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 1 11/3 एंड दिस इज -3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 9 जा। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे सिंपली, तो एलसीएम इनका कितना आएगा, 9 एलसीएम आएगा, 9 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा -5, यहाँ पे 3 3 जा 9 दैट इज 11, 3 3 जा 9 11 3 जा 33 माइनस ऑफ कितना आएगा 9 3 जा 27। हो भी ना, समझ गए होंगे आप। तो ये आ जाएगा, माइनस को एक साथ ऑपरेट करते हैं, 27 प्लस 5 32 -1 -33, तो -33 प्लस 33/9 ये क्या आ जाएगा हमारा 0, दैट इज p ऑफ -1/3 हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने 1 बाय 1 तीनों वैल्यू को पुट करके देखा, और तीनों वैल्यू को पुट करने के बाद हमें ये समझ में आया कि तीनों से ही हमें 0 मिल रहा है, मतलब ये इसके क्या है 0 हैं। ठीक है, कुछ हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि हमको सिर्फ एक वैल्यू को पुट करके देख लिया 0 आ गया तो और नहीं चेक करना है, या फिर इसको दो को पुट कर ली 0 तो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हमें वेरीफाई में तीनों वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करके देखना है, मतलब ऐसा नहीं कि बस 3 और -1 को करके देख लिया, आपको 3 को भी करना है, -1 को भी करना है, -1/3 को भी करना है। कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर कि एक ऐसा 0 दे देते हैं जो वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट क्या करते हैं 2 को चेक कर लिए तो उनको लगता है तीसरा भी वेरीफाई हो गया और फिर छोड़ देते हैं, और लास्ट में क्या कर देंगे हेंस प्रूव्ड वेरीफाई। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। तो हमें तीनों वैल्यू को पुटअप करना है 1 बाय 1, और तीनों से ही फाइंड आउट करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमने ये कर लिया। सिमिलरली अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला देखा है उस पर पुट करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये सेम सम में आ गया तो मतलब वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं उसको। सबसे पहले क्या देखेंगे, सम ऑफ 0 दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए देखेंगे सम ऑफ 0 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो हम रैंडम जो सिंपली सम करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 प्लस -1 प्लस -1/3, इसको देख लेते हैं सम ऑफ 0 क्या आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 -1 -1/3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका 3 एलसीएम आएगा, 3 3 9 -1 ये कितना आएगा 3 माइनस ये 4 हो जाएगा, 9 - 4 दैट इज 5/3, क्या आ गया हमारा 5/3।
अब इसको हमने जो फार्मूला पढ़ा है उस पर भी पुट करके देखेंगे, वो उसमें भी 5.3 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा सम ऑफ जीरो का फार्मूला, ये हमने देखा है -b/a, ये देखा है। तो -b/a कितना, b कितना है हमारा उसमें, देखिए ये हमारा, इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको कंपेयर करने के लिए ax³ + bx² + cx + d ऐसे लिख लीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे -5 है, क्या है -5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -5, तो ये माइनस ऑलरेडी था हमारे पास और वहाँ पे था -5, ठीक है, अपॉन a क्या है हमारे पास 3 है, तो ये कितना आ जाएगा +5/3। देखिए तो यहाँ से भी यही आ रहा है, यहाँ से भी यही आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया। सिमिलरली सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले जीरो को प्रोडक्ट करके देखें, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये मतलब होता है। तो प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, तो सिंपली पहले तो रैंडम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, -1 + 1 दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसी को फार्मूले से देखेंगे, जो हमने फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा हमने, फार्मूला हमने पढ़ा था -d/a, ये देखा था हमने फार्मूला। यहाँ पे d क्या है, यहाँ पे d -3 है, पूरा टर्म d है, तो माइनस ये पहले से फार्मूले में था और क्वेश्चन में -3 भी दिया हुआ है, अपॉन a क्या है 3 है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 3/3 दैट इज 1। तो देखिए यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको भी देखेंगे। क्या मतलब इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये मतलब होता है इसका। इसको भी देखेंगे, पहले तो रैंडम करके देखेंगे जो हम करते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या यहाँ पे 3, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे समझने के लिए देखिए, ये है हमारा 3 वैल्यू है ना, मतलब ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये क्या है गामा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस बीटा, बीटा क्या है हमारा -1 इंटू गामा क्या है -1/3 प्लस गामा क्या है -1/3 इंटू अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3 है। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो +1/3 और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 तो -1 आएगा। ठीक, इसमें लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 3 3 जा -9, ठीक है, +1 और -3, -3 -9 -3 -12 +1 -11/3 आ गया। अब इसको हम फार्मूले के साथ भी देखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है हमारा फार्मूला होता है हमारा C/A, क्या होता है C/A, C हमारे यहाँ पे क्या है -11/A, क्या है हमारे पास 3 है, तो -11/3, तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया इसको हमने, सबसे पहले इन तीनों को यदि जीरो है तो उसमें पुट करने पे तीनों वैल्यू की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, वो करके देख लिया। फिर हमने फार्मूला जो हमने पढ़ा उसको पहले हम रैंडम पुट किए और उसके बाद फार्मूले पुट किए, दोनों से वैल्यू सेम आए। तो इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में सेकंड टाइप देखेंगे हम, ठीक है, और तब तक आप इसको क्या करें, प्रैक्टिस करेंगे। और बस हमें एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप मैथ सॉल्व करें तो जब भी माइनस वाले क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करें, क्योंकि एक सिली मिस्टेक जो होती है वो हमारा पूरा आंसर चेंज कर देती है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक माइनस नहीं लगाते तो ये -1 आंसर आ गया होता हमारा, तो बस एक -1। हमेशा बच्चे स्टूडेंट सभी सेम क्वेश्चन करते हैं, सबसे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे होती है, माइनस में। और एक बार मिस्टेक हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, पूरा एक बार दोबारा चेक करेंगे, और दोबारा चेक करेंगे तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इससे। तो इससे बेटर है कि हम एक बार ही केयरफुली क्वेश्चन करें, जिससे बार बार हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।